हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेवल लॉ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लासेस में इनकम टैक्स के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके पहले बताने से पहले मुझे उसके कुछ हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले उसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत 1860 में सर जेम्स विलियमसन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था। और उनको इनकम टैक्स लागू करने का मेन मोटिव ये था कि 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था इंडियन गवर्नमेंट में, उन्हें जीत। तो जैसे कि 1857 में जो विद्रोह किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया ने, तो उसमें जितनी भी मिलिट्री डैमेज हुई थी, उस डैमेज को फुलफिल करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स को लागू किया था। और इनकम टैक्स लागू करने का उस टाइम मेन सोर्सेज था। तो उस टाइम 4 हेड से पैसा को कलेक्ट किया गया था। पहला था लैंड प्रॉपर्टी से लिया जाता था, दूसरा सैलरी पेंशन से लिया जाता था, तीसरा ट्रेड से लिया जाता था, और दूसरा और लास्ट पॉइंट तो था सिक्योरिटी से। मान लो कोई व्यक्ति गिरवी रखता था, उस गिरवी के अगेंस्ट में पैसा लिया जाता था और उसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स दिया जाता था। धीरे धीरे करके बहुत सारे बदलाव हुए और लास्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इम्प्लीमेंट किया गया, जो आज भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जनरली 5 मेन हेड्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जनरली इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पांचों हेड का सेक्शन 15 से लेकर 65 है, जो अलग अलग हेड्स में अलग अलग सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है। आज मेन जो चीज़ है उस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है इनकम टैक्स का पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 15 टू 17, जिसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 और 17। इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे और आपको डिटेल में इस क्लासेस में बताना जा रहा हूँ। पहला आइए सेक्शन 15। सेक्शन 15 जानने से पहले ये चीज़ हम लोग जान लीजिए कि कभी भी कोई भी सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, एक एम्प्लॉयर का, सेकंड एम्प्लॉय का। क्योंकि एम्प्लॉयर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने ज़रूरत के हिसाब से रोजगार देता है, बदले में उसको एक सैलरी दिया जाता है और ये तो रेमुनेशन दिया जा सकता है। और एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति का, एम्प्लॉयर का काम करता है और बदले में एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी लिया जाता है। तो सेक्शन 15 यही बताता है कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन काम करना और उसके बदले में सैलरी लेना। तो जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय होते हैं वो सेक्शन 15 के अंदर आता है, और जो मेन काम करता है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि अगर जो भी एम्प्लॉय से काम करवाता है तो सैलरी के बदले में उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टीडीएस काटा जाता है, जिसके बदले हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। अब आइए सेक्शन 16। सेक्शन 16 में डिडक्शन फ्रॉम इनकम होता है। जैसे कि बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, जैसे आप लोग को जानकारी भी होगा कुछ कुछ के बारे में। जैसा पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। लास्ट प्रीवियस ईयर में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी ने, उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 किया था कि जो भी व्यक्ति का जितना भी तनख्वाह होता है उस ग्रॉस सैलरी से 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन हर व्यक्ति को काटवाना है, जिससे उसका ग्रॉस इनकम घट जाए। सेकंड डिडक्शन है इंटरटेनमेंट अलाउंसेज। जनरली इंटरटेनमेंट अलाउंसेज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो हर व्यक्ति को दिया जाता है। थर्ड है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स भी एक तरह से डिडक्शन होता है जो ग्रॉस सैलरी में घटाया जाता है। मान लीजिए किसी का तनख्वाह या ग्रॉस सैलरी 10 लाख का है, तो 10 लाख के 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस को हटाया जाएगा, प्लस प्रोफेशनल टैक्स को हटाया जाएगा। ये सारा को हटाने के बाद ही आपको टोटल इनकम में जोड़ा जाता है, और ये 3 डिडक्शन सेक्शन 16 के अंदर दिया जाता है। लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 17। इसके अंदर है सैलरी किस किस चीज़ को कहा जाता है, किस किस चीज़ को हम सैलरी बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी। अगर हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको जो तनख्वाह या पैसा मिलता है उसको हम वेजेस, मजदूरी या सैलरी भी कह सकते हैं। सेकंड, पेंशन होल्डर। अगर कोई व्यक्ति अपने जॉब से रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो मिलता है, उस मनी को हम लोग जो पेंशन कहते हैं, उस पर भी टैक्स कैलकुलेशन हो सकता है। थर्ड आपका है ग्रेजुटी। अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कहा गया है कि 20 लाख तक जो अमाउंट ग्रेजुटी मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन अगर 20 लाख से अगर ऊपर अमाउंट हो रहा है तो उसको टैक्सेबल अमाउंट माना जाता है। थर्ड है फी, कमीशन। अगर कोई कंसल्टेंसी चला रहा है, कोई लीगल वकील है या कोई एडवोकेट है, तो जो भी फी या कोई ब्रोकरेज या ब्रोकर है उसको कोई भी कमीशन मिल रहा है, वो भी उसके तरह से सैलरी के ही अंडर में आता है।
आपका नेक्स्ट है पर्सिक्यूटिव। पर्सिक्यूटिव मतलब आपको फैसिलिटीज, जैसे स्वीपर है, सर्वेंट है, गार्डनर है, ये सब का अगर कोई पैसा मिल रहा है तो वो सब पैसा भी टैक्स में आता है और इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के ही अंदर आता है। फिफ्थ है एडवांस ऑफ सैलरी। अगर एडवांस ऑफ सैलरी के अंदर आपको पेमेंट मिल रहा है तो वो भी पेमेंट आपको इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाना है, क्योंकि उसमें भी टैक्सेबल अमाउंट होता है। तो अब ये जान लीजिए कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होता क्या चाहिए। हम लोग कभी भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो फाइल भरने से पहले हम लोग को एक सर्टिफिकेट होता है या पेपर होता है स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं 26AS मीन्स 26 एनुअल स्टेटमेंट। ये जो होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नाम भरता है कि आपने हर मंथ कितना कितना पैसा या कितना कितना टीडीएस जमा हुआ है और कितना कितना टीडीएस आपका क्रेडिट हो गया है। तो अगर कभी भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको सबसे बड़ी चीज़ है, आप 26AS को चेक करो कि आपका 26AS में जितना पैसा कटा है उतना पैसा चढ़ा है कि नहीं चढ़ा। क्योंकि अगर पैसा का जितना कटा है उतना पैसा नहीं चढ़ेगा तो फ्यूचर में किसी प्रकार से आप रिटर्न भरोगे तो आपको टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल का प्रॉब्लम हो सकता है, जो आपके लिए बाद में दिक्कत कर सकता है। इसीलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर जो टैक्स पेयर है, स्टूडेंट लोग के लिए तो बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको जानकारी रखना होगा, क्योंकि अगर भविष्य में किसी प्रकार से आप प्रोफेशनल बनते हो या टैक्स कंसल्टेंट खोलते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये चीज़ को नोटिस करना होगा। और एम्प्लॉय या तो टैक्स पेयर को भी ध्यान रखना है कि टैक्स भरने से पहले आप 26AS जरूर चेक करो कि मेरा जितना पैसा कटा है उतना पैसा जमा हुआ है कि नहीं। अगर किसी प्रकार का मिसमैच होगा तो ये आपको भविष्य में बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है, और इसी चलते आपको या तो फाइन भरना पड़ जाए या किसी प्रकार के पेनल्टी भी हो सके। इसीलिए कभी भी रिटर्न भरने से पहले 26AS को चेक करो और उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें, ताकि किसी प्रकार का कोई डिमांड आपके राइज ना कर सके। होप आपको आज क्लास अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। और अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कुछ मोटिव करने के लिए कुछ कमेंट दे और ज़रूर उसको लाइक और शेयर करें, और नहीं लगा हो तो कुछ कमेंट जरूर दे ताकि मैं कुछ प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू।